नमस्कार। हर हर महादेव। आज हम चलते हैं रुद्रनाथ, जो कि उत्तराखंड में स्थित पंच केदारों में से एक है। इस पवित्र धाम की स्थापना 5 पांडवों ने की थी। रुद्रनाथ महादेव मंदिर पहुंचने के लिए हमें लगभग 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो कि सगर नामक स्थान से शुरू होती है। सगर गांव से शुरू होने वाली ये यात्रा सगर, चंद्रकोटी, पुंग, लुंगटी, पनार, पित्रधार, पंचगंगा, देवदर्शनी होते हुए रुद्रनाथ महादेव मंदिर तक पहुंचती है। अभी जो आप स्थान देख रहे हैं चंद्रकोटी, जहां पे जो कि हमारा पहला पड़ाव होता है और यहाँ खाने और रहने की व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं। इस पूरी यात्रा में आप चंद्रकोटी, पुंग, लुंगटी बुग्याल, पनार ये 4 जगह रुककर भोजन या कि रात्रि विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद पनार के बाद हमें लगभग 12 किलोमीटर बिना रुके रुद्रनाथ तक एक बार में यात्रा पूरी करनी होती है। इस यात्रा में बहुत से नाले, घने जंगल और बहुत सारी कठिनाइयां हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि ये एक नाला है जहाँ पे पुल बह चुका है। इस नाले को पार करने के लकड़ी और पत्थर से कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई ताकि यात्री उस पार जा सकें। पहले इस स्थान पे पुल हुआ करता था, जो कि जल के तीव्र प्रवाह से बह चुका है। अभी यदि बरसात के मौसम पे आप आते हैं और जल का प्रवाह तेज होगा तो आप इस नाले को शायद ही पार कर पाएँ। तो आपको मौसम का विचार करके यहाँ पे आना है। ये देखिए, जैसे एक पुल जो कि शासन द्वारा बनाया गया था, आधा टूट गया है। अभी यात्रियों को इसी आधे टूटे पुल से उस पार जाना पड़ता है। यदि जल का प्रवाह तेज होगा तो आपको इसको पार करने में कठिनाई होगी। इस पूरे रास्ते में घना जंगल है और आप प्रयास करें कि यहाँ आप अकेले ना आएँ, क्योंकि बहुत सारी जानवर जैसे तेंदुए, भालू के यहाँ होने की संभावना होती है। जब हम सगर से आगे, चंद्रकोटी से आगे निकलते हैं तो दूसरा जो हमारा हॉल्ट होता है वो होता है लुंगटी बुग्याल। लुंगटी के आगे एक लगभग 1 किलोमीटर दूर पे एक है पनार नाम की जगह है, जहाँ पे हम अपने भोजन और रात्रि विश्राम कर सकते हैं। इस स्थान के आगे हमको लगभग 12 किलोमीटर बिना रुके आगे जाना होता है, क्योंकि प्रशासन द्वारा आगे के जो टेंट वगैरह जो कि पित्रधार में लगाए गए थे वो सब हटाए जा चुके। इस यात्रा में आपको जंगली जो क्षेत्र है यहीं तक मिलेगा। आगे जो क्षेत्र है पूरा घासों का मैदान है। कुछ छोटे छोटे जंगल मिलेंगे, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, ये भोजपत्र के पेड़ों के जंगल है। भोजपत्र आप जानते होंगे। और आगे जाने पे यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियाँ आपको दिख जाएंगी। आप जहाँ तक देखें दूर दूर तक विशिष्ट तरह के फूल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ फूलों की इतनी विविधताएं हैं, शायद इतनी विविधताएं आपको फूलों की घाटी, जो कि अपने फूलों के लिए प्रसिद्ध है, दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पे आते हैं, वो आपको इस ट्रैक में दिख जाएंगे। यदि आप फूलों की घाटी जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे विचार से आपको फूलों की घाटी की बजाय यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विशिष्ट फूल और फूलों के बड़े बड़े मैदान, जहाँ की सिर्फ लाल, पीले, हरे, नीले ऐसे फूल दिखते हैं। आपको दूर दूर तक सिर्फ फूल ही दिखाई देंगे, जो कि काफ़ी मनमोहक है। ऐसा नज़ारा शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। जैसे इस फूलों की क्यारियों को पार करते हैं, आगे जाके हमको रुद्रनाथ का मंदिर मिलता है। रुद्रनाथ मंदिर के आसपास भी जो क्षेत्र है बहुत ही सुंदर है। रुद्रनाथ का ये पवित्र मंदिर लगभग 3550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पे नारद कुंड, सरस्वती कुंड, वन देवी, वन देवता और बहुत सारे तीर्थ हैं। रुद्रनाथ महादेव की यात्रा पंच केदारों में सबसे अधिक कठिन मानी गई है। यहाँ पे मंदिर के बगल में ही यहाँ के क्षेत्रपाल और एक शिवलिंग की स्थापना की गई है, जिनकी की रोज पूजा होती है। इस मंदिर के एक विशिष्ट पुजारी हैं, जो कि मंदिर खुलने के साथ ही यहाँ पे आते हैं और जब तक मंदिर के कपाट खुले रहते हैं यहीं पे उनकी
पूजा अर्चना के काम में रहते हैं। यह मंदिर वर्ष में सिर्फ 6 महीने के लिए खोला जाता है और शीतकालीन सत्र में इनको बंद कर दिया जाता है और यहाँ पे जो विग्रह है उसे गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में स्थापित किया जाता है। ये जो सामने आपको मंदिर, छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं, ये पांडवों के मंदिर हैं जिन्होंने रुद्रनाथ महादेव की यहाँ पे स्थापना की थी। ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये वन देवता का मंदिर है। वन देवता के साथ साथ यहाँ पे और छोटे छोटे भगवानों की स्थापना की गई है, इनकी नित्य पूजा होती है। अब हम चलते हैं रुद्रनाथ महादेव के मुख्य मंदिर में। ये मुख्य मंदिर है, उसके अंदर से नंदी विराजमान है और अंदर ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ये हैं रुद्रनाथ महादेव। रुद्रनाथ महादेव को रोज़ कमल पुष्पों से सुसज्जित करके पूजा की जाती है और ये कमल, ब्रह्म कमल जो हैं यहाँ बहुतायत में मिलते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में आपको सरस्वती कुंड, नारद कुंड, इनका कई विशेष महत्व है, विद्यमान है। ये छोटे कौवे भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ से आप उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। यदि आप यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बरसात के मौसम पे आइए और उचित कपड़े जरूर रखिए साथ में, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है और बारिश भी अच्छी खासी होती है। निश्चित तौर पे आपकी यात्रा आपको बहुत ही आनंददायी होगी। धन्यवाद।